हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका एचपी टेट के दो सेक्शन को, जिसमें हमने सीडीपी और जनरल अवेयरनेस को देखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो कनिष्ठ कनिष्ठ है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कनिष्ठ, ठीक है। वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? कंठ्य, तालव्य, कंठ्य, दंत्य, तालव्य या ओष्ठ्य? तो जो आपकी वर्ग ध्वनि है वो आपकी आती है दंत्य में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द नहीं है अंत, इतिश्री, समापन या फिर अतिशय? तो इसमें मैं भी श्योर नहीं हूँ। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो आपका अतिशय होना चाहिए। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेके, तो ये क्वेश्चन जो है वो एक डाउटफुल है इसका आंसर, ठीक है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में जो है वो आपके हिंदी के अतिरिक्त जो है वो मराठी भाषा जो है वो लिखी गई है, ठीक है, लिखी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है वो एचपी टेट मेडिकल 2014 के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में भी पूछा गया था, जिसका आंसर जो है वो आपके महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। हास शब्द का विलोम शब्द क्या है? रोदन, रुगन, हास या फिर हाय? तो जो हास शब्द है उसका विलोम शब्द है आपका रुदन। तो रुदन को इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आई डोंट नो इन्होंने क्यों रोदन लिखा हुआ है, ठीक है। निकम्मा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निकम्मा शब्द में जो उपसर्ग है वो आपकी नी है, ठीक है। वह लड़का गरीब है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिणामवाचक? बेसिकली गुणवाचक होता अगर इसमें वह का प्रयोग नहीं हुआ होता, लेकिन ये जो है वो आपका सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो क्या है गर्म शब्द की? तो वो आपकी गर्मी होगी, ठीक है। काला शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा है, तो वो है आपकी कालापन, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया गया? बेसिकली जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, ठीक है। तो उसको जो है वो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, ठीक है। तटस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा पक्षपाती, ठीक है। ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो ओजस्वी का जो विलोम शब्द होता है वो निस्तेज होता है। यहाँ पे तेजस्वी को टिक किया गया, लेकिन ओजस्वी और तेजस्वी जो है वो सेम थिंग है, ठीक है। चिर शब्द का अर्थ लिखिए, देरी, देर, चीर या देखना। तो चिर शब्द का अर्थ जो है वो आपका देरी होता है, ठीक है। सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो बच्चा की जो है वो आपका बचपन होगा। प्रार्थना शब्द का विशेषण है, तो वो है आपका प्रार्थी, ठीक है। गंगा, सूरज, गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इजी था बहुत पेपर। पंच परमेश्वर, भूत की लात इत्यादि कहानियों के रचयिता कौन है? तो वो है आपके प्रेमचंद जी, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है आपका अनाहूत, ठीक है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बंदरु गुरु पद पदुम पाना, एक्चुअली में क्वेश्चन क्लियर न होने पाने की वजह से मैं करेक्ट नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो इसका जो आंसर है इसमें मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये एक चौपाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के भेद कितने हैं? तो वो आपके 6 भेद है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 हो देते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। खल का विलोम शब्द क्या होता है? खल का विलोम शब्द है आपके पास सज्जन, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल को जो है वो संधि कहा जाता है, शब्दों के मेल को नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है, तो बहुत अधिक चालाक होना, चुगली करना, लड़ना, साथ छोड़ देना। तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक चालाक होना, ठीक है।
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अवगुणों में बढ़ा छोटे में छोटे से बढ़कर, केवल दिखावा अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना, दोनों तरह से हानि ही हानि। तो इसका जो अर्थ है वो अनुपयुक्त स्थान पर गुण दिखाना, ठीक है, जहाँ पे किसी ने देखा ना हो। त्रिभुज में कौन सा समास है, तो त्रिभुज में वो है वो द्विगुण समास है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।